हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई आज अपना जो केमिकल इक्विलिब्रियम का है उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है। और भाई सबसे पहले तो ना आप बहुत सारे कमेंट कर रहे हो कि भैया कि मतलब मेरे पास में जो टेलीग्राम पे मोस्टली जो मेरे पास में जितने भी आते हैं ना वो सारे आप यार अगर मतलब कुछ अच्छा बोलना होता तो यार वीडियो कमेंट बॉक्स में बोला करो ना, मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके बोलते हो आप। है ना। तो चलो कोई बात नहीं, दोनों ही अच्छी बात है ना। तो और ना मतलब काफी डीएम्स वगैरह आ रहे हैं भैया केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर दो, संडे को टेस्ट है, संडे को टेस्ट है ना। तो भाई उनके लिए मैं बता दूं कि यार पहले ना आपको केमिकल इक्विलिब्रियम आना चाहिए, है ना। अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम जब तक तुम्हारा अच्छा नहीं है ना तब तक आप आयनिक में नहीं चल पाओगे। ठीक है। इसलिए मैंने मेरा टारगेट पहले यही था, टारगेट मेरा यही था कि मैं आपको आयनिक करवाऊं, क्योंकि केमिकल मोस्टली जो स्टूडेंट है वो कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है ना वो आयनिक में आती है। ठीक है। लेकिन जो आयनिक है ना उसका जो बेसिक है ना वो केमिकल के अंदर है भाई। ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले केमिकल करवा रहा हूँ। ठीक है। ज्यादा टेंशन मतलब मैं इसको जल्दी से जल्दी अपने इसको खत्म कर देंगे। ठीक है। अब रेगुलर वीडियो आएगी आपके पास में, 2 वीडियो आएगी। ठीक है। ये वीडियो आपको सुबह मिल जाएगी, यानी कि मैं रात को शूट कर रहा हूँ। ठीक है। आपको सुबह जल्दी मिल जाएगी ये वीडियो। ठीक है, मिल गई होगी, है ना। है ना। तो जल्दी मिल जाएगी ये वीडियो। ठीक है। और जो फिजिक्स वाली वीडियो है वो आपको शाम को मिल जाएगी। ठीक है। बाकी भाई सही में चैनल पे तुमने धुआं धुआं कर रखा है ना। तो बस ऐसे धुआं धुआं करते रहो और मैं क्वेश्चंस के धुआं धुआं करता रहूंगा। ठीक है। तो चलो भाई बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपने कितने हो गए थे, अपने क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है आज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है भाई, कहाँ गया 21 21 21। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो जो अपना के इक्विलिब्रियम है, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बोला था कि और देखो जितना भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, एक ही लाइन बोल रहा हूं मैं, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा भैया टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? देख तूने ना, अगर तू केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के आया है, अगर तू केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के आया तो तूने ना एक एक चीज तूने पढ़ी होगी कि डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। ये तूने सुना होगा, ये पढ़ा होगा तूने कि ये किस में रिलेशन होता है, कि डेल्टा जी का तो तेरे को पता होता है, पता ही है कि भाई सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे? रिएक्शन से। ठीक है। कि भाई अपने कहते हैं डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होगी, पॉजिटिव है तो नहीं होगी। ठीक है। ये सब चीजें अपने करते हैं। ठीक है। तो ये रिलेशन किससे होता है तुम्हारा? इससे टेम्परेचर से अपने इसको रिलेट करते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, तो तूने एक इक्वेशन और पढ़ी होगी यहाँ पे डेल्टा जी नोट। देखो जिसने नहीं पढ़ा है ना वो सीधा डायरेक्ट लास्ट में एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला याद कर लेना, जिसको कहते हैं, अब आधे से ज्यादा को पता होगा। ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू, तूने ये भी पढ़ा होगा कि -RT ln के इक्विलिब्रियम। ये अपने इक्विलिब्रियम और डेल्टा जी के साथ में रिलेशन बढ़ाते हैं। ठीक है। तो अब देख, अगर ये भी डेल्टा जी है ये भी डेल्टा जी है तो मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूँ। हाँ भैया बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है। तो मैं इन दोनों को इक्वल रखता हूँ कि क्या आ जाएगा, -RT ln के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है। मेरे को ये टर्म यहाँ पे रखनी है, बाकी को नीचे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच अपॉन में आर टी माइनस टी से इसको, इसका टी से ये टी मर जाएगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एस अपॉन में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का आर आ जाएगा ना नीचे, है ना। माइनस का आर इसके साथ में मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है। ये आ गया। अच्छा तो इसको इधर उधर कर दूं। हाँ भैया मेरे को इधर उधर करने का बहुत एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा मेरे घर की कुछ कुछ चीजें इधर उधर कर देता हूँ, है ना। तो बस वही टैलेंट तेरे को यहाँ पे यूज करना है अपना। ठीक है। और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकता है, डेल्टा एच अपॉन में आर टी। ठीक है। ये तेरे पास में रिलेशन आ गया किसका, देख ये देख के इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर आ रहा है। ठीक है। ये एक रिएक्शन के लिए फिक्स होता है, ये भी है, ये भी कांस्टेंट है, ये सब तो तेरे को पता ही है। ठीक है। इसके अंदर मैं तेरे को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रहा हूं, तू सिर्फ इतना ध्यान रख कि तेरा जो रिलेशन है वो के इक्विलिब्रियम टी पे ऐसे डिपेंड करता है। अच्छा भैया मैं समझ गया। ठीक है। तू समझ गया ना, ये चीज तेरे को याद होनी चाहिए। अच्छा भैया ये यूज कहाँ आएगी,
यूज ये यहाँ आती है कि इसके अंदर ना कई बार तेरे से ग्राफ पूछ लेता है, ठीक है, कई बार क्या करता है यहाँ पे एक ग्राफ पूछ लेता है। जैसे कि मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, किसके बीच में ये बनाएगा, किसके बीच में, एल एन के इक्विलिब्रियम के बीच में और 1/t के बीच में तेरे को ग्राफ पूछ लेता है, ठीक है। तो देख ये तेरी क्या है, वाई एक्सिस है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, वाई एक्सिस इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या होता है, सी प्लस एम एक्स, ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा तेरा, देख ये तेरा x है क्या, ये रहा 1/t, जो अगर मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये तेरा क्या बच जाएगा, ये तेरा x हो जाएगा। ये तेरी क्या होती है, ये स्लोप होती है भैया, इसका मतलब स्लोप भैया नेगेटिव होगी, हाँ बिल्कुल नेगेटिव होगी। तो तेरा जो यानी कि जो स्लोप होगी, अगर मैं इसको बनाता हूँ भैया, ये तो आपने जो इक्वेशन लिखी है ये तो स्ट्रेट लाइन की है, हाँ स्ट्रेट लाइन की है। दूसरी तरफ बात क्या पता चल रही है भैया, मेरे को पता चल रहा है कि जो आपकी जो यहाँ पे जो स्लोप है ना, वो यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। अच्छा ठीक है, नेगेटिव आ रही है तो तू ऐसे बढ़ा दे, ठीक है भैया बना दिया। अच्छा ये टर्म क्या होती है भैया, ये ना ये इंटरसेक होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इंटरसेक होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इंटरसेक होता है। इसका मतलब भैया ये अगर मेरे को अगर कोई पूछे कि तू ऐसे कर कि इसके अंदर अगर मेरे को ये ग्राफ दे रखा है, इसकी स्लोप मेरे को क्या देगी, तो स्लोप क्या हो जाएगी भैया, नेगेटिव, तो ये बता रहा है कि ये स्लोप क्या है, नेगेटिव है। अच्छा ठीक है, तो स्लोप क्या होगी भैया, डेल्टा एच अपॉन में आर जो होगी ना, वो इसकी स्लोप होगी। अच्छा ठीक है भाई, अच्छा तो जो इसका इंटरसेक होगा वो क्या होगा भैया, वो भी मेरे को पता चल गया, इसका जो इंटरसेक होगा ना वो क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन में आर होगा। ठीक है भाई, आई थिंक बात समझ में आई होगी। इस तरीके से मैं क्या बना सकता हूँ, इसका ग्राफ बना सकता हूँ, ठीक है, ग्राफ बनाना आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाकी कोई टेंशन नहीं है, अगर अभी नहीं आया तो आगे जब रिएक्शन आएगी तब मैं और अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ गई, मैंने एक चीज प्रूव कर दी आपको कि जो के इक्विलिब्रियम है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा भैया, तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, अब ये बता दो आप कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ना, कि रिएक्शन तो मेरे पास में देखो, अब मैं बताता हूँ आपको, रिएक्शन मेरे पास में दो टाइप की होती है, ठीक है, कितनी टाइप की होती है, रिएक्शन मेरे पास में दो टाइप की होती है भैया, एक तो एंडो होती है और एक क्या होती है, एक्सो होती है, ठीक है, एक होती है एंडो और एक क्या होती है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो भाई एंडोथर्मिक क्या होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देख लो, पूरा फील आ जाएगा कि एंडोथर्मिक कौन सी होती है और क्यों इसको एंडोथर्मिक बोला, और एक्सोथर्मिक क्या होती है, क्यों इसको एक्सोथर्मिक बोला, ठीक है। तो भाई एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होती है, ठीक। तो इसका मतलब इसमें क्या होता है भैया, इसके अंदर मैं कहता हूं कि इसके अंदर ना एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। और इसके अंदर से क्या है, जो प्रोडक्ट बनता है ना, कि जैसे कि मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं आपको, जैसे कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो भैया अगर ये एंडो, मेरे को पता चल गया भैया, अगर ये एंडो है, इसका मतलब कि एंडोथर्मिक के अंदर क्या होगा, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा तब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तब क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अच्छा भैया, और अगर भैया प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो मैं क्या कहूंगा कि वो रिएक्शन क्या है, एक्सो है, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो भैया, मेरे को ये बात समझ में आ गई, ठीक है, वेरी गुड, तेरे को इतनी बात समझ में आ गई ना, तो अब मैं ना तेरे को एक क्योंकि अपने जो रिएक्शन होती है वो तो सारी बाई डायरेक्शनल होती है, हाँ भैया, तो बस तू अब बाई डायरेक्शनल के अंदर देख कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन तेरी क्या है, एंडो है, तो बैकवर्ड क्या होगी, एक्सो होगी, बात याद रहेगी, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। बस मैंने क्या बोला आपको भैया, आपने मेरे को दो तीन पॉइंट बोले, रिएक्शन होती है दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के अंदर, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो मैं कहूंगा कि एंडो का मतलब अंदर जाना, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि एब्जॉर्ब हो रही है, तो मैं कहता हूं कि एंडोथर्मिक है। और भैया अगर हीट को निकाल रहा है, या मतलब एनर्जी को निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज मैंने तेरे को क्या बताई, दूसरी चीज भैया आपने ये बताई मेरे को कि जैसे कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो इसके अंदर अगर मेरी रिएक्शन क्या है, बाई डायरेक्शनल है, तो सिंपल सी बात है कि दोनों डायरेक्शन में चलेगी, कि आगे भी चलेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगी और बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन अगर तेरी एंडोथर्मिक है
तो बैकवर्ड रिएक्शन तेरी क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है भैया, ये भी बात समझ गया। ठीक है, अब देख मैं तेरे को बताता हूं कि अगर कोई रिएक्शन तेरे पास में है एंडोथर्मिक है, अब देख मैं तेरे को बताता हूं, आज मैं तेरे को प्रूफ करता हूं कि जो तेरा के इक्विलिब्रियम है वो कैसे यानी कि जैसे एक स्टेटमेंट बोलते हैं अपने कि के इक्विलिब्रियम जो है वो एंडोथर्मिक के लिए हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, और जो एक्सोथर्मिक होती है उसके लिए के इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। बताता हूं क्यों। देख, मान ले कि ये रिएक्शन तेरी है एंडो, ठीक है भैया, मान लिया एंडो है। इसको अगर मैं टेम्परेचर देता हूं, इसको अगर मैं मान ले कि टेम्परेचर देता हूं, गर्म करता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं दूंगा तो सिंपल सी बात है कि इसको एनर्जी चाहिए थी और मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं, तो सिंपल सी बात है रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी। यानी कि अगर रिएक्शन जितनी तेज होगी उतना ही तो मैं कहूंगा कि के रेट ज्यादा होगी, फॉरवर्ड की रेट ज्यादा। इसी तरीके से अगर रेट फॉरवर्ड ज्यादा होगी, ठीक है, तो अगर इसकी फॉरवर्ड रेट ज्यादा होगी इसका मतलब इसका के फॉरवर्ड भी ज्यादा होगा। ठीक है, के बढ़ेगा। और इसी तरह अगर अपोजिट करूंगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, है ना। तो इस वजह से अपने क्या बोलते हैं, अपने बोलते हैं, या फिर अगर तुमको ये चीजें नहीं याद रहती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। आप इतना याद रखना कि भैया के इक्विलिब्रियम जो है, के इक्विलिब्रियम जो है, सॉरी, के इक्विलिब्रियम जो है वो किसके लिए, अगर रिएक्शन है मेरी क्या, एंडो, एंडो रिएक्शन है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसके लिए अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास में भैया के इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और रिएक्शन है मेरे पास में क्या, एक्सो, ठीक है, और उसके लिए अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, ठीक है, तो मेरा के इक्विलिब्रियम क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इतनी बात याद रखना। ठीक है, एंडो के लिए टेम्परेचर चाहिए, इसको फेवरेबल कंडीशन है, देखो इसकी एंडो के लिए, एंडो क्या है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। एक्सो है, एक्सो के लिए टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है, इसको चाहिए ही नहीं, एनर्जी तो खुद रिलीज कर रही है, मैं इसको और एनर्जी दे रहा हूं, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो मैं क्या कहूंगा कि रिएक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतनी बात याद रखना भाई। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो 21 क्या बोल रहा है भाई, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, क्या बोल रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर। क्या रहता है, एक गिवन टेम्परेचर पे बोल रहा है कि मैं टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा तो सिंपल सी बात है कि मेरा जो के इक्विलिब्रियम होगा वो भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। ठीक है, कि इसके ऊपर मतलब कंसंट्रेशन वगैरह पे डिपेंड करेगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, टेम्परेचर इसके लिए कांस्टेंट है, ठीक है, तो कुछ भी कर लो, ये बोल रहा है कि मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड रहेगा नहीं रहेगा, इस टाइप से पूछ रहा है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन चला जाएगा कि कंसंट्रेशन पे कोई भी मतलब इसकी जो डिपेंडेंस है वो नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि अपना जो के इक्विलिब्रियम वो ओनली किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन चेंज विद टेम्परेचर, सिर्फ किसके साथ में चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ में चेंज होता है। आंसर फर्स्ट। देखो मैंने जितनी भी चीजें मैंने बताई है सारी जो आगे की ये लगभग क्वेश्चन है ये सारे इसी के ऊपर है, तो फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, फॉर ए रिएक्शन, देखो रिएक्शन दे रखी है अपने को, ठीक है, रिएक्शन दे रखी है अपने को, क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ Kc डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बोला कि के इक्विलिब्रियम, भैया के इक्विलिब्रियम बोला आपने, तो ये तो Kc बोल रहा है। देख मैंने तेरे को एक चीज बताई थी, के इक्विलिब्रियम, ठीक है, के इक्विलिब्रियम को अपने किसमें, अगर अपने मेजर करते हैं, अगर अपने एक्टिव मास को, एक्टिव मास को, ठीक है, एक्टिव मास को मेजर करते हैं किसमें, कंसंट्रेशन में, तो बन जाता है अपना Kc। अगर अपने एक्टिव मास को मेजर करते हैं किसमें, प्रेशर में, तो वो बन जाता है Kp। और अगर अपने इसको मेजर करते हैं किसमें, मोल फ्रैक्शन में, एक्स में, ठीक है, या चाई जिसको बोलते हैं चाई में करते हैं, तो ये बन जाता है Kx। ठीक है,
आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं पूछ रहा केसी का मतलब क्या बोल रहा है ये, कि इक्विलिब्रियम ही बोल रहा है। तो किस पे डिपेंड करता है भैया, हमको पता है सिर्फ टेम्परेचर पे, बाकी जितना भी है सारा इसमें डाल दो। ठीक है, ये बोल रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, भैया इस पे डिपेंड नहीं करता बिल्कुल, प्रेशर नहीं करता, टेम्परेचर बिल्कुल करता है, कैटलिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब कि किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ ए बी और डी पे डिपेंड करेगा, तो थर्ड आंसर चला जाएगा भाई। ठीक है, थर्ड आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज देन देन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई 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 भाई, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या मतलब है कि मतलब कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है घटा रहा है, कोई मतलब ही नहीं, अनचेंज्ड रहेगा, जितना पहले था उतना ही याद रहेगा। अगर तुमको बदलना है तो क्या करोगे, टेम्परेचर चेंज कर दो, के इक्विलिब्रियम बदल जाएगा। बाकी इसके अलावा कुछ भी कर लो आप, ठीक है, कुछ भी कर लो, इसके अंदर रिएक्टेंट डाल दो, निकाल दो, प्रेशर बढ़ा दो, घटा दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो अब आपको यहाँ पे बात समझ में आएगी, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, log k2 माइनस log k1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन में 2.303 और 1 बाई T2 माइनस 1/T1। ओहो, T1। ठीक है, अब इसने क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है कि जो आपकी रिएक्शन है ना वो कौन सी है, एंडो है। कौन सी रिएक्शन है, एंडो रिएक्शन है। ठीक है, एंडो बोल रहा है, बिल्कुल एंडो रिएक्शन बोल रहा है। बोल रहा है कौन सा इसके लिए सही है। एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला, देखो ये बाद का है, K2 बाद का है, K1 पहले का है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले K1 था, अब K2 है, पहले T1 था, अब T2 है। ठीक, मैं कहता हूं कि जो अब इसने बोला है कि मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, इंक्रीज बोला है? हाँ, ठीक है, जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर रहा हूं। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो सिंपल सी बात है मेरा के इक्विलिब्रियम भी बढ़ेगा। इसका मतलब कि मैं क्या कहूंगा कि K2 ज्यादा होगा किससे, K1 से, और यहां पे क्या बोलूंगा क्योंकि T2 ज्यादा है मेरा T1 से। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अच्छा भैया मैं समझ गया कि जैसे मेरे को बात बोल रहा है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो के बढ़ेगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर मैंने बढ़ाया है तो के भी बढ़ के K2 हो गया होगा, तो इसका मतलब K2 ज्यादा होगा और T2 ज्यादा होगा T1 से। ठीक है, तो तेरे को नहीं लगता कि ये पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा? अगर K2 ज्यादा है तो सिंपल सी बात है ये ज्यादा आएगा, पॉजिटिव आएगा। हाँ भैया बात समझ में आ गई। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो तेरे को नहीं लगता क्या कि अगर इनका अंतर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव आना चाहिए, है ना? और ये पॉजिटिव कब आएगा, देख ध्यान से कि T2 ज्यादा है तेरा, T2 माइनस T1 दे करता है, हाँ, कि T2 ज्यादा है तेरा किससे, T1 से। ठीक है, तो ये तेरा क्या होना चाहिए, T2 ज्यादा है, T2 ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि ये तेरा टर्म क्या आना चाहिए, नेगेटिव। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी कि मेरे को पूरे टर्म को पॉजिटिव करना है तो सिंपल सी बात है अंदर वाला नेगेटिव आना चाहिए, और आएगा भी क्योंकि T2 ज्यादा है और T1 कम है, तो इसका मतलब ये छोटा हो गया ना, है ना? मान लो कि फॉर एग्जांपल कि जो मेरा T2 है वो कितना है, 400 है, और ये मेरा कितना है, 200 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, जैसे मान लो 400 से और इसको डिवाइड करता हूँ 200 से, तो सिंपल सी बात है ये तो छोटा आएगा ना इससे, और छोटा आएगा तो सिंपल सी बात है कि अंदर वाला क्या आएगा, नेगेटिव, है ना? तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी पूरी तरफ। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो अब ये क्या बोल रहा है, देखो पहला ही ऑप्शन गलत है इसका, ये बोल रहा है 1/T2 माइनस 1/T1 जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है कि log K2 ज्यादा होगा K1 से, बिल्कुल, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा तो log K2 ज्यादा होगा तभी तो ये आएगा ना, है ना। उसके बाद में क्या बोल रहा है, डेल्टा H इक्वल्स टू पॉजिटिव, बिल्कुल एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सिंपल सी बात है कि डेल्टा H इक्वल्स टू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो जो आंसर चला जाएगा इसका वो क्या चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, अरे भाई समझ में आया होगा, एक बार और बता देता हूं, है ना। log K2 माइनस log K1 इक्वल्स टू, ये टर्म थी, मैंने क्या बोला, ये बोल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सिंपल सी बात है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो K भी इंक्रीज हो गया होगा, इसका मतलब कि K2 ज्यादा होगा किससे, K1 से, और ये अपने को दे रखा है कि T2 ज्यादा है T1 से। ठीक है, तो सिंपल सी बात कि अगर ये ज्यादा है K2 K1 से ज्यादा है तो सिंपल सी बात है ये टर्म भी क्या होगी, इन दोनों का अंतर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, इक्वल्स टू क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो देखो कि अगर इनका मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, कि T2 है T1 है, ठीक है, T2 ज्यादा है ये कम है, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, अंदर की साइड में नेगेटिव आएगा और ये बाहर वाला नेगेटिव, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, टोटल टर्म क्या बन जाएगी आपकी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा कि अंदर वाला ये तो नेगेटिव आएगा लेकिन पूरी टर्म पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये K2 माइनस K1 क्या है, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, आंसर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या बोल रहा है भाई, ठीक है, अपने को ना एक रिएक्शन दे रखी है, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, देखो सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, Br2 बाई डायरेक्शनल है 2Br से। ठीक है, ये रिएक्शन होती है किस पे, ये बोल रहा है कि इसके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना वो क्या है, 500 डिग्री पे, 500 केल्विन पे कितना है, 500 केल्विन पे 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 है, और 700 केल्विन पे कितना है, 700 केल्विन पे कितना है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब सबसे पहले तो बात ये, अब ये पूछ रहा है कि ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, क्या है भैया, मेरे को ऐसे तो पता नहीं चल रहा। ठीक है, लेकिन मेरे को ना एक रिलेशन पता चल रहा है, क्या, कि जैसे मैं ना, अगर ये एंडोथर्मिक होगी, अगर ये क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, देखो एंडो के लिए अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो के इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर ये एक्सो होगी तो सिंपल सी बात है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, मेरा घट जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, मैंने बता दिया। ठीक है, तो भैया ये देखो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, हाँ, तो अब ये क्या हुआ है, ये तेरा बढ़ा या घटा है, भैया ये ना 10 है, ये 5 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, घट गया, थप्पड़ पड़ेगा तेरे। ठीक है, ये पावर है ना, पावर है ना, इसका मतलब ये है कि अगर तेरे को ज्यादा समझ में नहीं आए ना, अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो तू ऐसे मान ले कि ये क्या है, ए बटे 10 की पावर 10 है, और ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बटे 10 की पावर 5। ठीक है, तो अब तू देख ले, एक तो तू 10 की पावर 10 से डिवाइड करेगा और एक 10 की पावर 5 से डिवाइड करेगा, ये बता दे कौन सा बड़े वाला है। भैया आप समझ में आ गया, ये बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका मतलब कि तेरा के इक्विलिब्रियम भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज हो, भैया टेम्परेचर बढ़ाया के इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर बढ़ाया के इंक्रीज हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आंसर क्या चला जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन चला जाएगा, फर्स्ट आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अगर भाई देख तेरे को ये नहीं आता ना तो उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, उसके अंदर फिर मेरे को वही बात है कि मेरे को ना तुम लोग चुल्लू भर पानी ला देना, ठीक है, मैं डूब के अपनी जान दे दूंगा। ठीक है, तो ये सब मत करना भाई। ठीक है, अगर हाँ, अगर तुमको नहीं आता ना, ये मैं से नहीं कहता कि मैं बता नहीं पाऊंगा, अगर तुमको नहीं आता ना तो मेरे को ना टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं बता पाऊंगा भाई मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वही बात है, मेरे को सबको साथ में लेके चलना है ना। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्या बोल रहा है, हाँ भाई उसका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया एंडोथर्मिक। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, इसको क्वेश्चन को पूरे को पढ़ लो यार, इतना लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर है कुछ भी नहीं। ठीक है, जो तुमने पढ़ा है ना पहले वाला, है ना, वही सब है। देखो लास्ट में ये बोल रहा है कि मैंने जो कंसंट्रेशन है उसको 2 टाइम 3 टाइम ये सब कर दी,
ठीक है, तो बताओ कि जो वैल्यू ऑफ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर तो सेम ही रख रहा है, टेम्परेचर सेम रखता है तो क्या चेंज होगा क्या, कि ये चेंज ही नहीं होगा। कि भैया आपने बताया था कि सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी कुछ भी कम ज्यादा कर दे अपने को क्या मतलब है। टेम्परेचर देखो इसने क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो सेम है तो सिंपल सी बात है, पहले के था तो आज भी के रहेगा और कल भी के रहेगा। आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड, 27 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, देखो कि ये क्वेश्चन देखो भाई, अपने को क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, 2b गैस है प्लस 3c क्या हो जाएगा, गैस है, ठीक है, इक्विलिब्रियम है। कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सी जो है वो मैं डबल कर देता हूं, तो बी की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होगी। भैया इक्विलिब्रियम पे बोल रहा है, इसका मतलब पहले मेरे को इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन बताना पड़ेगा। हाँ, तो सिंपल सी बात है, के इक्विलिब्रियम तेरे को पता है ना, के इक्विलिब्रियम बराबर ये क्या हो जाएगा तेरा, कि बी की कंसंट्रेशन की स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी की कंसंट्रेशन की क्यूब। हाँ भैया, और नीचे क्या हो जाएगा, ए की कंसंट्रेशन। अच्छा, अगर मैं तेने मेरी पहली क्लास ली होगी तो मैंने तेरे को अच्छे से बताया था कि इसको वन क्यों लेते हैं, प्योर वाटर और सॉरी प्योर लिक्विड और सॉलिड को अपने कंसंट्रेशन वन क्यों लेते हैं। अगर तेरे को नहीं पता है तो जाके वीडियो देख ले, पता चल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से फील आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लेता हूँ, वन ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये तेरे पास में कंसंट्रेशन का आ गया। अच्छा भैया, अब दूसरी चीज क्या है, क्या इसने टेम्परेचर चेंज किया है, नहीं भैया टेम्परेचर चेंज नहीं किया, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज की है। कितनी चेंज की है भैया, ये बोल रहा है कि ए सॉलिड, ठीक है, उसके बाद में इसने जो कंसंट्रेशन चेंज की है ना, वो के बी की क्या की, बी की तो बतानी है अपने को, और सी की क्या की है, डबल कर दी है। हाँ, ठीक है, तो भैया बी की तो ना कुछ अलग हो जाएगी और सी की डबल होगी, तो इसका मतलब सी की क्यूब, इसका मतलब कि इसको मैं फिर से लिखता हूं, ए सॉलिड इक्वल्स टू बी की बी डैश कंसंट्रेशन स्क्वायर, या इसको मैं एक्स मान लू क्या आगे, कि अगर इसको मैं डबल करूंगा तो मान लो ये एक्स टाइम्स होगी। ठीक है, और ये कितनी हो गई, 8 सी की। आई थिंक बात समझ में आई होगी। मैंने कुछ नहीं किया, देखो कि क्या मेरे पास में ये रिएक्शन थी, पहली रिएक्शन मेरी ये थी, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, दूसरी ये बोल रहा है कि भैया जो कंसंट्रेशन है ना, वो हमने क्या कर दी, सी की डबल कर दी, तो ये देखो मैंने भी सी की जो कंसंट्रेशन थी उसको डबल कर दिया, डबल कर दिया, इसका क्यूब हटाया तो मेरे पास में आ गया 8। अब तू ऐसे कर, इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिख। ठीक है, के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, भैया मैं समझ गया। अच्छा, मैंने के इक्विलिब्रियम ही छाप दिया क्या, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम कर लेना, के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं, कि इसने बोला कि भाई इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मैंने क्या कर दी, डबल कर दी। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन मैंने क्या कर दी, डबल कर दी, तो भाई मैंने इसको सोल्व कर दिया। अब मेरे को पता है कि के इक्विलिब्रियम पहले जितना था उतना ही आज रहेगा, तो सिंपल सी बात है, दोनों को मैं क्या कर दूं, मैं इक्वल रख देता हूं। ठीक है, बी की स्क्वायर और सी की क्यूब इक्वल्स टू एक्स की स्क्वायर बी की स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं, 8 इंटू सी की क्यूब, सी की क्यूब से सी की क्यूब मर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मर गया, यानी कि तुम्हारे पास में आंसर क्या, यानी कि तुम्हारे पास में फाइनल इक्वेशन क्या आ गई भैया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/8 आ गया। ठीक है, स्क्वायर हटा दे क्या आएगा, 1/√8। √8 को तू क्या लिख सकता है भैया, मैं इसको 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। वेरी गुड, 4 को बाहर निकाल ले, क्या आ जाएगा, 1/2√2। ठीक है, ये तेरी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है भैया, आपने बोला था एक्स की वैल्यू 0 होती है, हाँ उस एक्स की वैल्यू 0 होती है लेकिन इसकी नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है,
तो आंसर क्या आ जाएगा भाई इसका 2√2, 1/2√2। ठीक है, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। देख कुछ नहीं किया मैंने, के इक्विलिब्रियम लिखा, नया इक्विलिब्रियम में जो मैं सोच सकता था कि भई अगर मैंने इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो कैसे लिखूंगा के इक्विलिब्रियम बराबर कि इसके अगर कंसंट्रेशन चेंज करूंगा तो इसकी भी होगी ना, है ना। तो इसको मैंने एक्स मान लिया कि ये एक्स गुड टाइम्स हो गई। ठीक है, तो ये लिख लिया। उसके बाद में मैंने बस कुछ नहीं किया, दोनों को इक्वल रखा और आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि जो रिएक्शन दे रखी है ना उसका केपी कैसे चेंज होगा। भैया केपी की बात कर रहा है, केपी की बात कर रहा है मतलब के इक्विलिब्रियम की तो बात कर रहा है ना। केपी की बात कर रहा है मतलब के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। भैया आपने बोला कि के इक्विलिब्रियम दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए चेंज नहीं कर सकती, सिर्फ किसको छोड़कर, टेम्परेचर को। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तभी चेंज होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, इसने बोल रखा है टोटल प्रेशर, कैटलिस्ट, अमाउंट ऑफ H2 एंड I2। ठीक है, ये सब हटा दो कि इनकी किसी की औकात ही नहीं है कि वो के इक्विलिब्रियम को चेंज कर दे, सिर्फ किसकी औकात है, टेम्परेचर की औकात है। तो पहला आंसर चला जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है भैया, केपी दे रखा है मेरे को। ठीक है, और बोल रहा है मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम को, भैया वॉल्यूम को बढ़ा घटा रहा है। क्या वॉल्यूम की औकात है क्या कि वो केसी को चेंज कर दे? नहीं भैया, उसकी औकात नहीं है। तो किसकी औकात है भैया? सिर्फ एक ही चीज की औकात है, किसकी? टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो केसी या केपी चेंज होगा, यानी कि के इक्विलिब्रियम चेंज होगा, वरना किसी की औकात नहीं है कि वो के इक्विलिब्रियम को चेंज कर दे। तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर को चेंज किया है? नहीं भैया, टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है। टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है तो तेरा केपी भी चेंज नहीं होगा। पहले 16 था तो आज भी 16 रहेगा और कल भी 16 रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा? थर्ड रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 31 क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस बात यह है कि वहां पे कितना था, केपी 16 था और यहाँ पे कितना है, 64 है। ठीक है, तो क्या किसी की औकात है केपी चेंज करने की? नहीं भैया, किसकी औकात है? सिर्फ टेम्परेचर की औकात है। और टेम्परेचर इसने बोला है कि कांस्टेंट है, तो आज भी 64 रहेगा, कल भी 64 रहेगा और परसों भी 64 ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन आ गया सेम। ठीक है, क्या बोल रहा है भैया, कांस्टेंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। तो यार वही चीज बार बार मैं क्या ही बोलूं कि किसी की औकात ही नहीं है चेंज करने की, सिर्फ किसकी औकात है? टेम्परेचर की। टेम्परेचर इसने कांस्टेंट कर दिया तो केसी भी केपी भी कांस्टेंट रहेगा, आज भी कांस्टेंट है, कल भी कांस्टेंट रहेगा, तो अनचेंज रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। आज तो उड़ रहे हैं हाँ क्वेश्चन। अब क्या करें, सेम टू सेम क्वेश्चन डाल रखे हैं ना, बाकी टेंशन मत लो। लास्ट में अपने आयनिक और केमिकल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, एक वीडियो के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो भाई, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक्टिव मास पूछ रहा है, मैंने आपको क्या बोला? एक्टिव मास। देखो कोई भी रिएक्शन होती है, एक बार फिर से बता देता हूं जिसको नहीं पता, कि A+B C+D कोई भी रिएक्शन है। ठीक है, अगर ये, अगर सिंपल सी बात है कि अगर ये किसमें है, अगर मैं मोल में देखूं, ठीक है, मोल में देखूंगा तो सिंपल सी बात है, मोल मोल पर लीटर में इसकी कंसंट्रेशन लूंगा। इसको मेजर किसमें करूंगा कि कितना रिएक्ट कर रहा है कितना नहीं कर रहा, तो किसमें रिएक्ट करूँ, किसमें करूंगा? मोल पर लीटर में। अच्छा भैया, अगर ये गैस है, मान लो कि अगर ये गैस है तो मैं किस पे करूंगा भैया? फिर मैं इसको प्रेशर से ले लूंगा, है ना। और तरीका क्या हो सकता है भैया? एक तरीका आपने और बताया था कि मैं किसमें ले सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन में ले सकता हूँ, है ना। तो इसके अंदर भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि इन तीनों को मिला के है, तो ये तीनों क्या है, इन तीनों को मिला के क्या बोल दिया मैंने? एक्टिव मास बोल दिया। क्या बोल दिया? एक्टिव मास बोल दिया। ठीक है,
तीनों को मिला के क्या बोल दिया, एक्टिव मास बोल दिया। कि मैंने बोल दिया भी एक्टिव मास है ना वो पार्टिसिपेट करता है, यानी कि अगर कोई मोल पर लीटर में तो मोल पर लीटर में मापूंगा, अगर प्रेशर में तो प्रेशर में मापूंगा, और अगर मोल फ्रैक्शन में तो मोल फ्रैक्शन में मापूंगा। ठीक है, एक्टिव मास को ले लूंगा, और अगर कंसंट्रेशन में नाप रहा हूं तो मेरा हो जाएगा के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के सी, और ये क्या हो जाएगा, के पी, और ये क्या हो जाएगा, के साई या के एफ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ये तो, है ना, पता ही होगी, बता चुका हूं पहले। ठीक है, तो एक्टिव मास की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि मोलर कंसंट्रेशन है, तो एक इसके साथ में जाएगा, सेकंड के साथ में जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो डायनेमिक नेचर, डायनेमिक नेचर भैया मैं आपको बताया था। ठीक है, पहली क्लास में बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है उसकी उसका नेचर कैसा होता है, डायनेमिक होता है। तो 5 के साथ में चला जाएगा। आंसर तो आपका आ गया थर्ड। ठीक है, आंसर तो आपका थर्ड आ गया। नेक्स्ट क्या है, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि ए प्लस हीट इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या है, देख मतलब कि ए लेना पड़ेगा प्लस में कुछ हीट लेनी पड़ेगी तब बी बनेगा। बात समझ में आई, ए उसके साथ में मेरे को क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। मैं क्या कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं, यानी कि वो क्या है, हीट ले रहा है, हीट ले रहा है, तो सिंपल सी बात है रिएक्शन क्या होगी, एंडो। और इसी को अगर मैं ऐसे लिखता कि ए किसमें जा रहा है, बी प्लस हीट, इसका मतलब कि ए से बी बनता है ना, तो बी के साथ साथ में कुछ हीट भी मिल रही है मेरे को, हीट भी मिल रही है, यानी कि बाहर निकल रही है, हीट मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सो। ठीक है, तो ये एक्सो हो जाएगी। तो अपने को क्या बोल रहा है भैया, जो रिएक्शन दे रखी है भैया वो बोल रहा है कि ए के साथ में तेरे को हीट दे और देनी पड़ेगी, ए तो देना ही पड़ेगा, ए के साथ साथ में तेरे को हीट भी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी तो क्या होगा, सिंपल सी बात है एंडो, है ना। तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है भैया, समझ गया। और भैया ये तो जो डी वाला है ना, ये तो ऐसे ना वो कहता है ना कि मुखड़े मैच कर रहे हैं, है ना। आपने एक रिएक्शन बताई थी अभी, है ना, वही रिएक्शन है ना, इसको बोलते हैं वांट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो वांट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, इसको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है कि उसके लिए जो नीचे की ई नंबर वाली है उसमें क्या है, देखो डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं, तो आंसर क्या चला जाएगा, सेकेंड। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है भाई, अपने को दे रखी है रिएक्शन, वेरी गुड, पी रिएक्ट करता है किसमें, Q प्लस आर में। ठीक है, इनिशियली जो कंसंट्रेशन है ना वो कितनी है, 2 मोल ऑफ पी के मैंने 2 मोल दे ले रखे हैं। ठीक है, और 0.5 मोल ऑफ पी वाज डिसोसिएटेड। ठीक है, कि ये बोल रहा है कि ये, देखो एक बात बताओ कि ये 2 है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पूछा है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है जिसको अपने कहते हैं अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, कि मैं हिंदी में बताऊं आपको तो क्या हो जाएगा, टूटे हुए मोल मोल अपॉन में टोटल मोल। ठीक है, यही होता है अल्फा, और कुछ नहीं होता। क्या होता है, टूटे हुए मोल, यानी कि जितने डिसोसिएट किए हैं या जितने ब्रेक डाउन हुए वो, और डिवाइड बाय टोटल मोल। ये तुमको नहीं लगता क्या, तुमको नहीं लगता कि जैसे तुम बचपन में परसेंटेज निकालते थे कि मान लो कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तुम्हारे मार्क्स आए, मान लो कि तुम्हारे पास में देखो तुम्हारा एग्जाम था मान लो 10 नंबर का। ठीक है, मान लो कि कितना था, 10 नंबर का तुम्हारा एग्जाम था, तुम्हारे आए कितने, मान लो कि 7 नंबर आए तुम्हारे। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो तुम यही कहोगे कि भैया 7/10 इंटू 100, ये तो आगे परसेंटेज में कि इतने परसेंट आए। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं कहूं कि तुम्हारे मार्क्स कितने डिसोसिएट हो गए, मतलब कितने टूट गए, तो आप यही कहोगे कि भैया मेरे मार्क्स 3 टूट गए, है ना, 10 में से तो 3 ही कम हुए, है ना, तो आप कहोगे भैया 3 डिसोसिएट हो गए, तो इसका मतलब कितने परसेंट डिसोसिएट हो गए, 3/10 इंटू 100। तो बस वही चीज है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि बताओ कितने डिसोसिएट हुए,
तो डिसोसिएट हो गए तो कितना, यानी कि अल्फा इक्वल टू कितने डिसोसिएट हुए भैया, डिसोसिएट का पूछ रहा है, मतलब कि टूटने का पूछ रहा है, तो मैं कहूंगा कि टूट गए अपॉन टोटल मोल, मोल, ठीक है। और अगर इसी के अंदर तेरे को पूछे कि भैया तू ऐसे बता दे, मेरे को परसेंटेज बता दे, परसेंटेज पूछ ले, तो भैया कुछ नहीं, मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, है ना। तो आजा अब अपने क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है कि 0.5 टूट गया, कितना टूट गया, 0.5 टूट गया, या रह गया, या क्या बोल रहा है, नहीं, 0.5 टूट गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है भैया, 0.5 टूट गया, डिवाइड बाय टोटल कितना था, 2 था, ये ले, इसका मतलब कि आधे का आधा हो गया ना, अरे आधे का आधा ही हो गया, 0.5 क्या है तेरा, आधा है, और आधे का आधा कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 0.25, थर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा भैया, इसके अंदर और कैसे खेल सकता है, अब देख मैं तेरे को दोनों फर्क बताता हूं, अगर इसने ये बोला होता इसके बजाय कि मतलब 0.5 टूट गया या डिसोसिएट हो गया, इसकी जगह से बोला होता कि ये मान ले कि 0.25 रह गया, कि ये कितना रह गया, 0.25 रह गया। अब डिसोसिएशन कैसे निकालेगा तू, अल्फा कैसे निकालेगा, तो भैया मैं समझ गया कि अगर ये मेरे को तो निकालना क्या है, टूट गए वो निकालने हैं मेरे को, तो 0.5 रह गया 2 में से, तो इसका मतलब कितना टूट गया था, 1.5 टूट गया था, है ना। तो भैया मैं समझ गया, 1.25 सॉरी 1.5 टूट गया था, और कितने में से टूटा, 2 में से टूटा, तो ये तेरा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी। और भैया अगर परसेंटेज में पूछ लिया ना, तो मैं परसेंटेज भी निकाल दूंगा, मल्टीप्लाई 100 मार दूंगा, इतना मैं समझदार हूँ, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि, बोल रहा है डिसोसिएशन ऑफ CO2, देखो भाई रिएक्शन दे रखी है, पहले अपने रिएक्शन देखते हैं, लिखते हैं 2CO प्लस O2, ठीक है। ये बोल रहा है इनिशियली मैंने इसको 2 मोल लिया, बोल रहा है 40% टूट गया, कितना, अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा इक्वल्स टू 40% दे रखा है कि 40% टूट गया, ठीक है। CO2 डिसोसिएट हो गया, तो फाइनल मोल पूछ रहा है कि कितने होंगे, भैया मैं समझ गया, क्या समझ गया तू, कि मेरे पास में ना अल्फा दे रखा है, इसका मतलब ना इसने ये दे रखा है कि ये कितना टूट गया, लेकिन भैया इसने दे रखा है परसेंटेज में, कोई बात नहीं, तो तेरे को परसेंटेज में दे रखा है, भैया इसने दे रखा है कि 40% दे रखा है, इक्वल्स टू टूट गया, मेरे को नहीं पता भैया कितना टूटा, मैंने एक्स मान लिया, अच्छा ठीक है, तूने एक्स मान लिया, डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितने हैं भैया, 2, तो 2 मोल इसने खुद ने दे रखे हैं, तो वेरी गुड, 2 मोल मान ले, ठीक है भैया। इधर ना इसने परसेंटेज में दे रखा, तो मैं इधर मल्टीप्लाई 10 कर, सॉरी 100 कर दूंगा, वेरी गुड, इतना तू समझदार है ना। अब क्या करूंगा मैं, सिंपल सी बात है, x इक्वल्स टू, इधर क्या आ गया देख, 0 से 0 मार दे, ठीक है, इधर गया कितना 8/10, इसका मतलब कि तेरे पास में x आ गया कितना 0.8 मोल, भैया मैंने निकाल लिया कितना टूट गया, बधाइयां जी बधाइयां, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि 0.8 टूट गया, ये लो भैया 0.8 टूट गया, अगर ये भैया 2 टूटता है ना, तो ये 2 बढ़ता है, अगर ये 2 टूटता है तो ये 2 बढ़ता है, इसका मतलब ये 0.8 टूटेगा, तो ये कितना बढ़ेगा, 0.8 ही बढ़ेगा, ये लो भैया 0.8, अगर ये 2 टूटता है ना, तो ये 1 ही बढ़ता है, यानी आधा बढ़ता है, तो ये अगर 0.8 टूटेगा, तो ये कितना बढ़ेगा भैया, 0.4 बढ़ेगा। बात समझ में आई होगी कैसे किया मैंने, देख कि इसने बोला कि भाई 40% टूटता है, कितना टूटता है, 40% टूटता है, तो मैं क्या करूंगा कि सिंपल सी बात है कि तू देख, या तो ऐसे निकाल ले, या तू ऐसे मान ले कि भाई ये बोल रहा है कि 40% टूटता है, इसका मतलब 2 का 40% टूटेगा, अरे मैं ऐसे ही मान के चलता हूं, देख इतना निकाल लिया ना, है ना। दूसरा तरीका और बताता हूं, और आसान, ठीक है, ये तो किताब का मेथड हो गया, ठीक है, तेरे को एक चीज और बताता हूं, देख ऐसे नहीं होगा क्या कि 2 माइनस 2 का 40%, यही तो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि 2 में से कितना टूट गया, 2 का 40% टूट गया,
है ना। तो 2 का 40% कैसे निकालेगा तू, इतना तो तू खुद समझदार होगा कि 2 का 40% ऐसे निकालूंगा मैं। तो ये ले टूट, ये कट गया, अरे यार 2 जीरो कहाँ मार दी। ठीक है, तो कितना आ गया, वापस से 0.8 आ गया। तो बस 2 का 40% कितना, 2 - 0.8। देख सेम कैलकुलेशन आ गई, है ना। तो ऐसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो भैया ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, उसके बाद में आपने बोला कि भैया 2 टूटता है तो ये 2 बढ़ता है, इसका मतलब 0.8 टूटेगा तो ये 0.8 बनेगा। अगर ये 2 टूटता है तो ये 1 बढ़ता है, इसका मतलब आधा बढ़ता है, इसका जस्ट आधा बढ़ता है। तो ये अगर 0.8 टूटेगा तो ये कितना बनेगा, 0.4 बनेगा। तो ये बोल रहा है कि टोटल मोल कितने होंगे किस पे, इक्विलिब्रियम पे, है ना। तो ये कितना बच जाएगा भैया, ये बच गया मेरे पास में 1.2। अच्छा, ये 0.8 और ये 0.4, तो जोड़ दे कितना हो गया, 0.8 और 4 कितना, 1.2, 1.2 और 1.2 कितना हो गया, 2.4। तो आंसर कितना आ जाएगा तेरा, फर्स्ट आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर एक बार फास्टली और बताऊं तेरे को, तो मैं यही कहूंगा कि भैया 2 मोल थे मेरे पास में और माइनस कर दूंगा, इसने बोला कि 40% टूट जाता है, इसका मतलब कि 2 का 40% टूट जाएगा, 2 का 40% टूट जाएगा। ठीक है, तो 2 का 40% कितना हो जाएगा, 2 का 40% डिवाइड बाय 100, निकाल दूंगा कितना आया, 0.8 आया, 2 - 0.8। ठीक है, ये 0.8 टूटेगा, ये कितना बनेगा, 0.8 बनेगा, ये जस्ट आधा बनता है, 4 बनता है, ये 1.2 और भैया ये 0.8 और ये 0.4 जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। अगर अभी भी नहीं आई हो तो मेरे से टेलीग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है भाई। ठीक है, अपने को फिर से इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, A3 गैस से बनता है 3A बनता है। ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ A3 इज A। अच्छा ठीक है, ठीक है, इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A3, अच्छा x दे रखी है। ठीक है, x क्या दे रखा है आपको, x दे रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बोल रहा है कि x टूट जाती है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम विल बी। ठीक है, इसका मतलब आपको अल्फा दे रखा है, भैया मेरे को पता है कि अल्फा इसने दे रखा है ये वाला इसका। ठीक है, तो अल्फा बराबर कितना क्या होता है, टूट गया अपॉन में टोटल। इसने भैया अल्फा दे रखा है मेरे को एक्स, बिल्कुल तेरे को नहीं पता कि कितना टूट गया, तू टेंशन ही मत ले कितना टूट गया, तू वही मान ले, ये ले टोटल तो तेरे को पता है ना कितना है, ए है। तो भैया मेरे को आ गया टूटना कितना टूट गया वो मेरे पास में आ गया, कितना टूट गया वो आ गया मेरे पास में कितना, ए एक्स आ गया ना। तो बस क्या करना है, ए माइनस ए एक्स। ये भैया एक टूटता है ना तो ये 3 बढ़ता है, जब ये ए एक्स टूटेगा तो ये कितना बनेगा, 3 AX बढ़ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। कुछ नहीं किया, अल्फा लिया मैंने, टूट गया अपॉन में टोटल। ठीक है, टूट गया मैंने मान लिया वाई। ठीक है, और एक्स इसने दे रखा था तो मैंने निकाल लिया कि कितना टूट जाएगा, तो वाई इक्वल टू ए एक्स आ गया, तो ए माइनस ए एक्स कर दिया। भैया ये अगर एक टूटता है तो ये 3 बढ़ता है, तो इसका मतलब ये अगर ए एक्स टूटेगा तो ये 3 AX बढ़ जाएगा। ठीक है, भैया टोटल मोल मोल पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, सबको जोड़ दे कि ए माइनस ए एक्स प्लस 3 AX। देख एक माइनस का एक्स और 3 प्लस के एक्स, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 2 AX हो जाएगा। ए को अगर तू कॉमन कॉमन ले रहा है ये ए प्लस 2 AX, मुखड़े मैच हो गए, हाँ मुखड़े मैच हो गए भाई। ठीक है, बधाइया जी बधाइया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, अरे थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेना, इसके अंदर ए कॉमन भी ले सकता हूं मैं, देखो ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है, ए को कॉमन ले लिया तो 1 + 2x। ठीक है, ऐसे भी ले सकता हूं मैं, कहीं बाद में। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई। ठीक है, रिएक्शन दे रखी है, सेम वही बात, घिसी पिटी वही रिएक्शन। 2p गैस का प्लस क्यू भी क्या है, गैस है, और बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है, 3R है, गैस है, प्लस S भी क्या है, गैस है। ओ भाई ये बोल रहा है कि ईच के
ईच ऑफ पी एंड क्यू टेकन, ठीक है। 2 मोल लिए मैंने, किसके, पी और क्यू के, इसके भी 2 मोल लिए हैं, इसके भी 2 मोल लिए हैं। भैया मैं समझ गया, क्या समझ गया, तू कुछ नहीं समझा अभी, ये पहले क्वेश्चन को देख ले आराम से। क्या पूछ रहा है ये बोल रहा है कि जब इक्विलिब्रियम पे जाएगा ये, तब उसके लिए क्या ट्रू है। भैया इसके लिए ना मैं ये समझ गया कि आप मेरे को बेवकूफ समझते हो, ठीक है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ हूं नहीं, ठीक है। क्या समझ गया, देख सिंपल सी बात है कि भैया अगर ये 2 टूटता है ना तो ये 3 बढ़ता है, तू उस पे जा ही क्यों रहा है, तेरे को तो पी और क्यू पूछ रहा था ना, तो पी और क्यू पे खेल, ठीक है। तो भैया ये 2 टूटता है ना तो ये 1 ही टूटता है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मान ले कि ये x टूटेगा तो ये कितना टूटेगा, ये तो x/2 ही टूटेगा ना। बात समझ में आई कि अगर ये 2 टूटता है तो ये कितना टूटता है, 1 टूटता है, ठीक है। यानी कि इसके 2 मोल के साथ में इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसका अगर 1 मोल खर्च होगा, यानी इसका 2 मोल खर्च होगा तो इसका 1 मोल खर्च होता है, यही बात कहूंगा मैं, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मैं कहूं कि ये x मोल खर्च हो गया तो ये कितना खर्च होगा, भैया इसका जस्ट आधा होता है, तो इसका मतलब x/2 होगा। तो तू ये बता दे कि ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा, यानी p ज्यादा होगा बचा हुआ, p ज्यादा बचेगा या q ज्यादा बचेगा। भैया मैं समझ गया कि इसके अंदर से तो कम घट रहा है और इसके अंदर से पूरा x घट रहा है और इसमें x/2 घट रहा है, इसका मतलब मेरा q क्या होगा, ज्यादा बचेगा किससे, p से, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, Q ज्यादा बचेगा P से, यानी कि फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात सुन में आई होगी, ठीक है। सिर्फ कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो भैया वही तो नहीं है मेरे पास है ना, रटवा के हमारा 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 जो कॉमन सेंस था उसको उसको खत्म कर दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, रिएक्शन दे रखी है अपने को, कहा गया 38, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी, ठीक है। क्या बोल रहा है, मेरे पास में टेम्परेचर दे रखा है वेसल का, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज कितनी 3n दे रखी है, और बी की कितनी n, अच्छा इसकी 3n दे रखी है और इसकी n दे रखी है, ठीक है भैया समझ गया। मार्कर कहाँ गया, दूसरे वाला मार्कर कहाँ गया, सेकंड मार्कर पड़ा था यहाँ पे, मार्कर भाई, मार्कर पता नहीं कहाँ चला गया सेकंड वाला, तो इसी से काम चलाओ, दिख रहा है आई थिंक, ठीक ठीक अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि बी की कितनी है n थी, ठीक है। आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या बोल रहा है कि concentration of C was found to be equal to equilibrium concentration of B, ठीक है। मतलब कि जो C की कंसेंट्रेशन है ना वो B के इक्वल आ जाती है, कब, इक्विलिब्रियम पे। भैया जब मैं बात करता हूं T इक्वल्स टू 0 पे, तो ये 0 0, इसने 3n ली थी, इसने n ली, इसने 0 0 की, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी। अब अगर मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम पे, तो भैया मैं कहता हूं कि ये 3n माइनस एक्स टूट जाएगा कुछ ना कुछ, हाँ भैया x टूट जाएगा, मान ले कि तू x टूट गया, भैया ये एक टूटता है ना तो ये भी एक टूटता है, ठीक है। इसका मतलब कि ये भी n माइनस में से x जाएगा, है ना, कि अगर ये x टूटेगा तो ये भी तो x ही टूटेगा। लेकिन इसकी भैया इसमें तो 3n था, इसमें n आया, तो भाई तूने ले भी तो इसको 3n ले रखा था ना, स्टार्टिंग की जो कंसेंट्रेशन ले रखी थी उसमें से x गया है, इसको भी स्टार्टिंग में कंसेंट्रेशन जो ले रखी थी उसमें से x गया, क्योंकि तू एक जाएगा तो मैं भी एक जाऊंगा, ठीक है। तू एक खर्च होगा तो मैं भी एक खर्च होता हूं, तू अगर x खर्च होगा तो मैं भी x खर्च होता हूं, ठीक है। अच्छा भैया, अच्छा तो ये ना तू x खर्च होगा ना तो मैं x बनूंगा, यानी तू एक खर्च होता है तो मैं एक बनता हूं, तू x खर्च होगा तो मैं x बनूंगा, तो ये ले x बना दे। और ये सिंपल सी बात है कि ये भी एक खर्च होता है तो एक बनता है, तो सिंपल सी बात है ये भी x बनेगा, है ना। मैं थोड़ा सा इनको ऐसे ऐसे डिफरेंशिएट कर देता हूं, तू मिक्स मत कर देना, अगर तूने मिक्स कर दिया तो गुड़ गोबर एक सा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या बोल रहा है,
भैया ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे ये कंसंट्रेशन क्या है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये बोल रहा है भैया इक्विलिब्रियम पे ना किसकी, सी की और बी की कंसंट्रेशन इक्वल है, सी की और बी की कंसंट्रेशन इक्वल है। क्या बोल रहा है, सी की कंसंट्रेशन इक्वल है किसके, बी के, ठीक है। तो सी की कंसंट्रेशन क्या है भैया, सी की एक्स है, और बी की कंसंट्रेशन क्या है भैया, एन माइनस एक्स है। तो तू एक्स की वैल्यू निकाल सकता है क्या, हाँ भैया जीरो है ना, नहीं जीरो नहीं आएगी ना, इक्वल्स टू एन, और एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एन बाई टू। एक्स तो तूने मानी है ना मान ही सकते हो है ना कोई बात नहीं, ठीक है तो ये क्या, तो भैया आने से पहले पहले छोड़ना तो पड़ता है, पहले छोड़ने से पहले आना तो पड़ता है ना। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन बाई टू, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, तेरे को क्या पूछ रहा है, कंसेंट्रेशन पूछ रहा है किसकी, डी की कंसेंट्रेशन पूछ रहा है क्या, हाँ डी की कंसेंट्रेशन पूछ रहा है, डी की कंसेंट्रेशन कितनी है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एन बाई टू, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, एन बाई टू, ये भी कितने क्या हो जाएगी, ये भी भैया एन बाई टू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, ये आएगी एन माइनस एन बाई टू, ठीक है। और ये कितनी आ जाएगी भैया, थ्री एन माइनस एन बाई टू। अब इनको तू सोल्व करते रहना, तेरे को सिर्फ डी की पूछी थी, तो डी का तो तेरा आंसर आ गया, ठीक है। बाकी की अगर किसी की पूछ ले तो भी तू निकाल सकता है, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्स टू प्लस वाई टू इक्वल्स टू टू एक्स वाई, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो फिर मैं समझाता हूं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है मेरे पास में दो फ्लास्क है, जिसके अंदर एक में तो क्या है एक्स, ठीक है। एक्स टू के मैंने कितने ले रखे हैं, एक मोल ले रखा है, कितना मोल ले रखा है, एक मोल ले रखा है, एक मोल ले रखा है। और जो फ्लास्क है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 लीटर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है एक दूसरा फ्लास्क है जो मैंने, जिसके अंदर क्या ले रखा है, Y2 ले रखा है, Y2 की क्वांटिटी कितनी है, 2 मोल है, कितनी है, 2 मोल है, और जो वॉल्यूम है वो भी कितना है, 2 लीटर है, ठीक है। यही बोल रहा है, हाँ भाई 2 लीटर का फ्लास्क में ले रखी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भैया अब मैंने इन दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद में देख ये क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन कितनी भैया, 1 मोल, ये कितने, 2 मोल। लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो तेरे पास में टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 3 लीटर हो गया, कितना हो गया, 3 लीटर हो गया। इसका मतलब भैया मैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लेता हूँ ना, हाँ कंसंट्रेशन लेता है, कंसंट्रेशन किसके अंदर लेता है भैया, मैं मोल पर लीटर में लेता हूँ, हाँ तो मोल पर लीटर में लेता है, तो तेरा वॉल्यूम अभी कितना है, तो भैया 3 लीटर है, 3 लीटर तो तू तो 1 लीटर, तू तो किसका लेगा, पर लीटर की लेगा ना, हाँ भैया तो डिवाइड बाय 3 कर दे, डिवाइड बाय 3 कर दे, ये ले तेरी आ गई क्या, कंसंट्रेशन किसमें, मोल पर लीटर में आ गई, ठीक है भैया समझ गया, ठीक है तू समझ गया ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब तेरे को क्या दे रखा है, ये बोल रखा है कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ इसकी इक्विलिब्रियम पे एक्स वाई की कितनी है, 0.6 है, कितनी है, 0.6 है। ये तो आ ही गया, सोल्व ही हो गया। ये क्या पूछ लिया इसने, ठीक है भैया अगर पूछा है तो, है ना, ठीक है। तो ये बोल रहा है 0.6 बढ़ता है ये, ठीक है, ये क्या है, 0.6 बढ़ता है। तो तेरे को नहीं लगता क्या, अब देख तू ना उल्टा चल, देख ये 2 बढ़ता है जब ये कितना जाता है, 1 मोल, है ना, जब ये 2 बढ़ता है कब बढ़ता है, जब ये 1 मोल खर्च होता है। तो ये 0.6 बना है, तो इसका यानी कि जस्ट आधा जा रहा है ना, जस्ट आधा खर्च हो रहा है ना, जस्ट आधा खर्च हो रहा है, यानी कि मान ले कि 1 मोल, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 2 था, 2 से 2 बढ़ाने के लिए 1 मोल खर्च हुआ, तो इसका मतलब 0.6 बढ़ाने के लिए कितना मोल खर्च होगा भैया, आधा खर्च होता है, यानी कि 0.3 मोल खर्च हो जाएगा। और इधर भी सेम वही कहानी इधर है कि भैया 2 बढ़ाने के लिए 1 खर्च करना पड़ता है, तो 0.6 बढ़ाने के लिए 0.3 खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगी, कंसंट्रेशन हो जाएंगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक का तो आ जाएगा 1/3 -0.3 और 2/3 -0.3,
ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देता हूं भाई, एक बार दोबारा से बता देता हूं। देख क्या बोला इसने, इसने बोला कि एक्स का मैंने 1 मोल लिया, 1 मोल लिया, लेकिन 1 लीटर का फ्लास्क था। ठीक है, और Y2 का कितना लिया, Y2 का मैंने 2 मोल लिया, और कितने लीटर का फ्लास्क था, 2 लीटर का। ठीक है, दोनों की रिएक्शन करवाई, तो भैया मेरे को समझ में आ गया, इसका 1 मोल था और इसका मेरे पास में कितना था, 2 मोल था। ठीक है, इसका मेरे पास में 2 मोल था। भैया मैं जो यहाँ पे कंसेंट्रेशन लेता हूँ ना, वो लेता हूँ किसके अंदर, पर लीटर के अंदर, है ना। कंसेंट्रेशन क्या लेता हूँ, पर लीटर में लेता हूँ। तो भैया मेरे पास में इस बार वॉल्यूम है ना, वो टोटल कितना है, 3 लीटर है। कितना है, 3 लीटर है। तो मेरे को तो पर लीटर में लेनी है, पर लीटर में लेनी है, तो डिवाइड बाय 3 कर दे, डिवाइड बाय 3 कर दे। ठीक है, तो इसकी कंसेंट्रेशन क्या आ गई, 1/3 मोल पर लीटर, और ये कितने आ जाएगी, 2/3 मोल पर लीटर। ठीक है भैया, इसकी कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.6 मोल पर लीटर। ठीक है भाई, ये दे रखी है। तो देख, अब तेरे को इसके अंदर देखना है कि ये इतना बना है, ये तो तेरी इनिशियल कंसेंट्रेशन है ना, इनिशियल थी, तो इसमें से कुछ खत्म होगा तभी तो वो बढ़ेगा, है ना। तो कितना खत्म होगा देख, तो भैया इसको 2 बनाने के लिए मेरे को इसका 1 मोल खर्च करना पड़ता है। इसका मतलब कि अगर मैं इसके 0.6 बढ़ाना चाहता हूं तो मेरे को कितना खर्च करना पड़ेगा भैया, -0.3 करना पड़ेगा। इसी यही कहानी सेम यहाँ पे है कि भैया 2 बढ़ाने के लिए 1 खर्च करना पड़ता है, इसका मतलब कि 0.6 बढ़ाने के लिए 0.3 खर्च करना पड़ेगा, 0.3। सेम कंसेंट्रेशन आ गई। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा अभी तुम्हारा, फर्स्ट चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोल रहा है कि 20 लीटर का मेरे पास में वेसल है। ठीक है, जिसमें मैंने 1-1 मोल क्या ले रखा है, सीओ, मेरे को रिएक्शन दे रखी है, पहले मैं रिएक्शन लिखता हूं, सीओ प्लस H2O, कहां गया, और बनता क्या है, CO2 प्लस H2 बनता है। ठीक है, बोल रहा है कि मैंने 1-1 मोल ले रखा है, किसका, सीओ का 1 मोल ले रखा है, और किसका दे रखा है, H2O का भी 1 मोल ले रखा है, और CO2 का भी 1 मोल ले रखा है, इसका कोई मोल नहीं ले रखा। ठीक है, 20 लीटर का फ्लास्क है, तो भाई डिवाइड करना चाहो तो 20 लीटर से कर दो, है ना, क्योंकि पर लीटर में लेते हैं अपने, है ना, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो कर देता हूं मैं तसल्ली के लिए तुम्हारे, है ना, कि ये ऐसी कंसंट्रेशन है। ठीक है भैया, समझ गया, है ना। तो अब ये बोल रहा है कि जब इसको अपने रिएक्शन को चलाते हैं, है ना, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो ये बोल रहा है कि H2 के जो मोल है वो एक मोर देन 1 होंगे, नहीं मोर देन 1 तो नहीं होंगे, क्योंकि देखो इसमें से कुछ जाएगा। अगर मैं मोल की बात करूं सीधा, ठीक है, अगर मैं मोल्स की बात करूं तो इसमें से कुछ एक्स जाएगा, इसमें से कुछ एक्स जाएगा, और इसमें से कुछ एक्स जाएगा, सॉरी, ये बनेगा कितना, एक्स बनेगा, और ये प्लस एक्स बनेगा, है ना। तो लेकिन पूरा का पूरा तो खर्च कभी नहीं होगा, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है, कभी पूरी होती नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक का एक पूरा खर्च हो जाएगा। इसका मतलब कि जो H2 है उसकी मैक्सिमम कंसेंट्रेशन क्या रहेगी, एक से तो कम ही रहेगी, लेस देन रहेगी, तो एक से ऊपर नहीं जा सकती। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि CO H2O और H2 लेस देन 1 होगी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो CO के अंदर में से X कुछ कम हो रहा है, यानी कि एक में से कुछ कम हो रहा है, तो ये तो एक से कम हो गई, ये भी एक से कम हो जाएगा क्योंकि इसमें से भी घट रहा है, और ये तो एक से कम रहेगी क्योंकि पूरी तो कभी खर्च होती नहीं है ना, पूरी रिएक्शन तो कभी होगी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये पूरे खर्च हो जाएंगे। इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन भी क्या रहे, इसकी मोल भी क्या रहेंगे, एक से तो कम ही रहेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, CO और H2O बोथ मोर देन 1, भाई मोर देन 1 हो ही नहीं सकते ना, सी और ये तो ले रखी 1-1 मोल है ना, तो मोर देन 1 कैसे हो सकते हैं ना। आई थिंक बात समझ में आई होगी, दोबारा से बता देता हूँ। देखो कि पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो H2 है ना, उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो 1 मोल से ज्यादा है। ठीक है, तो भाई 1 मोल से ज्यादा कैसे हो सकती है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ही 1-1 मोल लिए हैं, मेरे को पता है कि ये 1-1 मोल खर्च होते हैं तब ये 1-1 मोल बनते हैं, और 1-1 मोल पूरे खर्च कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि मेरी रिएक्शन क्या है, बाई डायरेक्शनल। और मैंने क्या बोला था, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होती है, वो किस में चली जाती है, इक्विलिब्रियम में चली जाती है ना। जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में उतना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, साइकिल चलता रहता है ना। तो इसका मतलब पूरा तो कभी खर्च होगा ही, इसका मतलब ये पूरा कभी एक बढ़ेगा ही, है ना।
तो 1 से कम रहेगी। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि भैया 1 से कम होगी CO2 की, बिल्कुल, क्योंकि इसमें से कुछ तो X कम होगा ना, रिएक्शन होगी तो कुछ तो कम होगा, तो 1 से कम हो जाएगी। ये भी 1 से कम हो जाएगा और ये भी 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि 1 कभी पूरा बन नहीं पाएगा, इसका मतलब 1 से कम होगा। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड। ठीक है, तो भाई इसकी एक क्लास और होगी अपनी इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट क्लास में मैं केमिकल खत्म करवा दूंगा, आयनिक स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक जो क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट में अच्छा लिख के जाना, अगर बुरी लगी हो तो बुरा लिख के जाना। ठीक है, आपका पूरा पूरा हक है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।